मत्स्य विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह, राज्यपाल और डिप्टी सीएम ने दिए होनहारों को मेडल। राजश्री भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय में मंगलवार को 5वां दीक्षांत समारोह आयोजित हुआ। दीक्षांत समारोह में शामिल होने के लिए राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव वागड़े अलवर पहुंचे। समारोह में डिप्टी सीएम प्रेमचंद बेरवा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री संजय शर्मा और शिक्षा संस्कृति उत्थान न्याय दिल्ली के राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर अतुल कोठारी शामिल हुए। दीक्षांत समारोह में स्नातक और स्नातकोत्तर की कुल 42,742 विद्यार्थियों को डिग्री दी गई। इसमें पीएचडी की 72 डिग्री, 39 गोल्ड मेडल, 1 कुलपति मेडल और 6 सिल्वर मेडल दिए गए। समारोह में उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बेरवा ने कहा कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के विचारों को आत्मसात करते हुए छात्रों को प्रेरित होना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कई शिक्षा नीति लागू की जा रही है, जो शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने में सहायक है। उन्होंने यह भी कहा कि विश्वविद्यालय में चल रही भर्ती प्रक्रिया में सुधार किया जाएगा और खाली पदों को शीघ्र भरा जाएगा। वहीं नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने मीडिया से बातचीत में कहा कि यह विश्वविद्यालय कांग्रेस सरकार की देन है और इसे और अधिक विकसित करने की आवश्यकता है। उन्होंने विश्वविद्यालय में भ्रष्टाचार की जांच और सैनिक स्कूल की स्थापना का भी मुद्दा उठाया, जो अभी तक लंबित चल रहा है। अलवर से संवाददाता जितेंद्र सेतिया की खास रिपोर्ट। आंदोलन के अंदर उस समय दी कि सौगात ग्रामीण अंचल को ये जरूर है कि आप लोग आते हो तो ये जरूर सोचते होंगे कहाँ भविष्य की बात करें तो निश्चित तौर पर आप सब आने वाले समय में देख रहे होंगे जितने भी संस्थान हैं, हम सोचते हैं कि भारी बनने के अंदर बहुत ज्यादा क्राउड हो गया। तो ये यहाँ पे यूनिवर्सिटी बनी और हमारे दोनों मंत्री साहिबान यहाँ पे मौजूद है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि सड़क के दूसरी तरफ सैनिक स्कूल भी हमारा मंजूर हुआ था। उसके लिए 100 बीघा जमीन सरकार पर लॉट हो गई थी और आज भी वो सैनिक स्कूल के नाम में वो जमीन बोल रही है और हमारा यहाँ का सैनिक स्कूल दूसरी जगह चला भी नहीं। तो मैं चाहूंगा कि सामूहिक प्रयास करके एक और सौगात यहाँ आंदीना की जो भी सैनिक स्कूल की वो पूरी हो जाए तो इस यूनिवर्सिटी को भी और अलवर को भी 4 चांद लगेंगे। ये बात मैं कहना चाहूंगा, आपसे निवेदन करना चाहूंगा। मैं जब भी किसी शिक्षण संस्थान के अंदर जाता हूँ तो मुझे पंडित जवाहरलाल नेहरू याद आते हैं कि जब देश का विभाजन हुआ, देश आजाद हुआ, देश के सामने विकास की तो बात थी, साथ ही साथ रिसर्च की भी बात, प्रोफेशनल्स की भी बात, जो उस समय के जो प्रोफेशनल्स थे वो अंग्रेजों के साथ वो भी चले गए। देश के अंदर एक जरूरत थी कि हमारे यहीं पे कैसे साइंटिस्ट पैदा हो, कैसे इंजीनियर पैदा हो, कैसे डॉक्टर पैदा हो। तो एक मुहिम पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा उस समय शुरू की गई। चाहे IIT हो, चाहे IIM हो, इसरो हो और यही भी इंडस्ट्री के क्षेत्र के अंदर भी, चाहे एयर इंडिया हो, बेल इंडिया हो, सेल इंडिया हो, इस प्रकार के PSUs बनाकर इस देश को मजबूत करने का काम उस समय किया गया। और उसी की देन कि आज हमने ऑपरेशन सिंदूर किया, पाकिस्तान के आतंकियों को हमने छक्के छुड़ा दी, उसमें जो मिसाइलें बनी आज हमारे देश के अंदर आप लोगों ने बनाई, हमारे वैज्ञानिकों ने बनाई, हमारे प्रोफेशनल्स ने बनाई, जिसकी वजह से इतना तगड़ा प्रभाव आतंक के ऊपर हम लोग करता है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, हमारे कुछ शिक्षा मंत्री जी आए, ये यूनिवर्सिटी शुरू हो गई, आज बहुत अच्छी स्थिति के अंदर चल रही है, लेकिन कुछ डिपार्टमेंट और अगर यहाँ पे नए खुले
तो बच्चों को काफी अच्छी सौगात यहाँ पे मिल सकती है। उनको आज भी दूसरे जगह पे निर्भर रहना पड़ता है। ये चीज यहाँ पे होनी चाहिए। एक यूनिवर्सिटी का मतलब है रिसर्च हम जब तक नहीं करेंगे तब तक जो हमारा उद्देश्य है वो पूरा नहीं होगा। तो मैं ऋषि साहब आपसे निवेदन करूंगा और महामहिम यहाँ पर मौजूद हूँ कि यहाँ पे रिसर्च की भी शुरुआत की जाए और सरोकार में पैसे की जरूरत है। मैं मेरे एमएलए कोटे से जुड़े घोषणा करता हूँ, आप शुरुआत कीजिए रिसर्च की, ताकि हमारे जो स्कॉलर है वो यहाँ पे रिसर्च कर सके, जो मुख्य उद्देश्य है वो उनका पूरा हो। आज हम देखेंगे कि पूरे देश और दुनिया के अंदर अगर हम राजस्थान की बात करें तो पहले राजस्थान के अंदर 98 से पहले मात्र 8 राज्यपाल महोदय को ज्ञापन भी दिया है कि जिसमें अंता के जो विधायक कंवरलाल मीणा थे, जिनको 1 तारीख को हाईकोर्ट के द्वारा 2 वर्ष से अधिक की सजा सुनाने के बावजूद आज तक वो सस्पेंड नहीं किया है, उनका निलंबन जो है वो रद्द नहीं है, उनका निलंबित नहीं किया है, उनकी सदस्यता समाप्त नहीं की है। हमने अध्यक्ष जी से मैंने स्वयं जो है फोन पे भी बात की, लिखित में भी मैंने उनको 3 रिमाइंडर में भेज चुका हूँ। लेकिन राहुल गांधी जी का मामला हो तो 24 घंटे में सदस्यता समाप्त, और बीजेपी विधायक का मामला हो तो फिर 15-15 दिन तक भी सदस्यता समाप्त नहीं हो। ये संविधान का उल्लंघन है, संविधान को कमजोर करने की साजिश है। आपको तुरंत प्रभाव से ये सदस्यता की रद्द करनी चाहिए। तो कांग्रेस इसको लेकर आगे आंदोलन भी करेगी। मैंने आज राज्यपाल महोदय को यही निवेदन किया। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह नई शिक्षा नीति दी है, उसमें डिग्री नहीं, डिग्री के साथ साथ स्किल और आप संपूर्ण जिम्मेदारी पूरा पर्सनालिटी डेवलपमेंट, मतलब आपका सर्वांगीण विकास इसमें इस पे जोर दे रहे हैं। और निश्चित रूप से हम इस डिग्री को डिग्री नहीं माने, पूरा ज्ञान हम प्राप्त करके एक देश के जिम्मेदार नागरिक बने। आगे आने वाले समय में क्या बदलाव हम देखेंगे राजस्थान में? निश्चित रूप से हायर एजुकेशन में हम नई शिक्षा नीति पे काम कर रहे हैं और नई शिक्षा नीति जल्दी से जल्दी हम लागू। ऐसा क्यों कहने की जरूरत पड़ती है राज्यपाल को भी कि हकीकत में एजुकेशन मिल नहीं रही, हमें टैलेंट नहीं है? अमेरिका का एलन मस्क का उदाहरण दिया है, अमेरिका में ही टैलेंट की जरूरत है, तो हम तो बहुत पीछे हैं। बहुत पीछे हैं, लेकिन अभी उदाहरण के तौर पे आपको बताऊं, अभी जो शिक्षा हमारी उच्च शिक्षा नीति है उसमें हम अच्छे प्रयास कर रहे हैं और अच्छा उसका रिजल्ट भी आ रहा है। यहाँ अलवर में जैसे यूनिवर्सिटी की बात करें, यहाँ बार करप्शन की और डेवलपमेंट नहीं होने की दोनों बातें देखो, करप्शन जितने भी हो रहे हैं, जितने भी यूनिवर्सिटियों में, हम उनकी तो जांच करा रहे हैं। आपके सामने हमने कई की जांच भी कराई है और जो शिक्षा का मंदिर है उसमें इस तरह की बात नहीं हो, ये हमारा लक्ष्य। कुछ बदलाव हम देखेंगे आने वाले? निश्चित रूप से आपको बदलाव मिलेंगे, दिनों दिन मिलेंगे।